हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने इस वीडियो में एक नंबर पैटर्न लिया है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है हमारा नंबर पैटर्न। तो आज हम इस पैटर्न की कोडिंग लिखेंगे। तो चलिए कोडिंग लिखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सी प्रोग्रामिंग लिखने से पहले हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं इन सब की। तो हम हेडर फाइल लिख लेते हैं पहले। इंक्लूड stdio.h हैशटैग इंक्लूड conio.h। अब हमने हेडर फाइल्स तो लिख ली हैं। अब हेडर फाइल्स के बाद हम लोग अपना एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, void main। तो ये हमारा फंक्शन है। अब हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे ताकि हम इस लूप को चला सकें, इस पैटर्न को प्रिंट कर सकें। तो हम लोग int इंटीजर आई और जे लेंगे, इसके साथ हम एन लेंगे। एन बेसिकली क्या डिफाइन करेगा, हमारा टर्म को, कि हमें कितनी टर्म्स चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 to 5 तक लिखा है, तो मतलब हमारी n की जो वैल्यू रिप्रेजेंट होगी वो होगी n=5 की। तो हमने वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर लिया, आई जे और एन। तो आई बता देता हूँ मैं आप लोगों को, आई है क्या। आई हमारा ये है, वर्टिकल है हमारा 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये 3 4 5 4 5 5, ये हमारा आई है। और जे हमारा ये है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5। तो हमारा आई जे और एन हमने ले लिया है। अब इसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं। पहले पहले हम यूज़र से मांगेंगे कि कितना टर्म्स हमें डिफाइन करनी है। तो एंटर द टर्म्स। और टर्म्स को ही हम स्कैन एफ करा देते हैं, स्कैन %d एंड यही एन, क्योंकि एन जो है वो टर्म्स है, स्कैन एफ। तो अब हमारा इतना पार्ट हो चुका है। अब हम लूप चलाते हैं। तो लूप चलाने के लिए अब हम फॉर लिखेंगे। फॉर आई की स्टार्ट करते हैं। तो i=1, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये आई की वैल्यू 2 है, यहाँ आई की वैल्यू 3, यहाँ आई की वैल्यू 4 है, और यहाँ आई की वैल्यू 5 है। तो i=1, और जो आई की वैल्यू होगी वो होगी लेस देन और इक्वल्स टू एन के, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 1 और लेस देन 5 होना चाहिए, तो अभी चलेगा। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, 1 2 3 4 5। तो आई प्लस प्लस लगेगा। इसके बाद हमने आई लूप चला दिया है। अब हम चलाएंगे जे लूप, क्योंकि हमें आई डिफाइन कर लिया, अब जे भी चलेंगे। तो फॉर j=1, और जे की जो वैल्यू होगी वो भी इज लेस देन और इज इक्वल्स टू, यहाँ एन की वैल्यू की जगह आई आएगा। आई, क्योंकि आई की वैल्यू हमें 1 चाहिए यहाँ पे। तो ये जे है, जे भी यहाँ प्लस में आएगा क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। अब इसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे और फिर से प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ %d। अब यहाँ पे हमको कोई स्टार तो हमें प्रिंट कराना नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टार लिखेंगे नहीं। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4। तो मतलब हम देख रहे हैं आई की वैल्यू ही दिखा रही है एक तरीके से। देखो, i=1 हमें प्रिंट करना है, फिर i=2 है, फिर i=3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है। तो यहाँ हम आई प्रिंट करेंगे। अगर हम यहाँ पे जे लिख देते हैं आई की जगह, तो ये कुछ 1 2 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे प्रिंट कर देता। तो अब यहाँ पे हमें 1 फिर 2 2 चाहिए, तो इसलिए हम %d के साथ आई लगाएंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से फिर से हम लगाएंगे प्रिंट एफ \n, ताकि ये जो कर्सर है वो नीचे वाली लाइन में आए, इसीलिए। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर रिटर्न करेंगे 0, रिटर्न 0, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी कोडिंग बन गई है। अब हम इसको फिर से समझते हैं कि हमने ये चलाया कैसे, चलेगा कैसे। तो सबसे पहले तो हम एंटर द टर्म आएगा आउटपुट में। तो एन की जो वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 5, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 तक चलाना है। तो लेट अस सपोज यहाँ हमने एन की वैल्यू ले ली 5। अब आई की वैल्यू हमने 1 बोली है, तो 1 यहाँ पे, और बोला है 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5। हाँ ठीक है, प्लस प्लस में ठीक है, चल रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा कर्सर। फिर बोला है इसके नीचे j=1, j=1 यहीं पे है। और फिर बोला है कि 1 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब वो एक ही बार चलेगा।
तो मतलब यहाँ पे चलेगा इस पॉइंट पे, लेकिन हमें प्रिंट क्या करना है, आई को प्रिंट करना है। तो आई क्या है, 1, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा आई। अब यहाँ पे आए, बैक स्लैश एन लगा है, मतलब जो कर्सर होगा वो एंटर होकर यहाँ पे आएगा। तो मतलब इस पोजीशन में हमें लिखना है। अब इस पोजीशन में वापस लूप चलाया, अब आई की वैल्यू 1 की जगह क्या हो गई, 2। तो अब 2 जो है, 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चलेगा। फिर हम जे में आए, जे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 आएगा। तो जब जे की वैल्यू 2 आई तो 2 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब प्रिंट क्या होगा, आई, यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ, 2। तो ये चलेगा 2 और 2, यानी 1, 2, मतलब 2 चलेंगे ना। तो जे की वैल्यू में यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे फिर से बैक स्लैश एन है, तो यहाँ पे हमने स्लैश एन लगा के यहीं पे आ गए। अब इस पोजीशन में हम वापस से चलें तो आई की वैल्यू 3 चलेगी। अब आई की वैल्यू हमने 3 चलाई, तो 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो सही है यहीं पे। फिर जे की वैल्यू 1, फिर यहाँ 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू जे, आई की वैल्यू क्या होगी, अब 3 होगी। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, तो मतलब यहाँ 3 टर्म्स चलेंगी, कौन कौन सी, 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 3 टर्म्स चलेंगी। लेकिन हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमें आई को करना है, और आई क्या है हमारा 3। तो 3, 3 और 3। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे हमारी इतनी कोडिंग बन चुकी है, वैसे ही हम करते करते लूप चला चला के हम आई की वैल्यू 5 तक चला देंगे। तो 4 4 4, और यहाँ पर 5 5 5 5 और 5। तो इस तरीके से ये चलेगा, और बाद में रिटर्न 0 करके प्रिंट ख़त्म करके दे देगा ये आउटपुट। तो आई होप आप लोगों को ये कोडिंग समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के नंबर पैटर्न को कैसे कोडिंग लिखी जाती है। तो आई जिस जिसको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।